लगता है तुम भूल गई हो, अश्विन पूर्णिमा आज ही है। रात हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सभासद आने लगेंगे। ये सब अपने महाराज से मिलना चाहते हैं ना, तो आज इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। सुनो, कुछ दीपदंड बुझा दो। महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए, विशेष रूप से महाराज के सिंहासन के चारों ओर। श्री हरिनारायण भगवान की। मैया, यहाँ तो पूरा गांव आयो है, मेरे मित्र भी आए होंगे ना? पर देख लल्ला, अधिक दूर मत ही जाना। बस मैया इतनी दूर ही जाऊंगा कि आपका कान मेरा स्वर सुन पाए और आंखें मुझे देख पाए। मुझे पता है मैया। चाह चंद्रदेव पधार गए। चलो हम सब खीर का प्रसाद उनके प्रकाश में रख दे। हाँ, वहाँ क्या हो रही है? सब खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रख रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि खीर प्रसाद और अधिक मीठी और पौष्टिक हो जाए। चंद्रदेव का स्वाद मीठा होता है क्या? हाँ। और गुड़ से भी अधिक मीठा। तभी सब रात में पंछी उड़ के चंद्रदेव तक जाते हैं उनकी मिठास का स्वाद लेने। मैंने अपने झरोखे से देखो है। अब जे कान्हा कह रहा है तो सत्य ही होगा। लगता है हमारे साथ आज भी उपहास होने वाला है। आज भी महाराज कंस के दर्शन नहीं होंगे। ये अनुचित है। महारानी ने आश्वासन दिया था हमें। हाँ, बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लौटेगा। आज हम महाराज से मिलकर ही यहाँ से जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं। हम महाराज से मिलकर ही जाएंगे। हम महाराज से मिलकर ही जाएंगे। ताऊ, आपको पता है चंद्रदेव खीर को और मीठा कैसे बनाते हैं? तुम दोनों तो हमसे बड़े हो, तुम्हें पता है? मुझे केवल इतना पता है कि जब ये खीर खाने को मिलती है ना तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी भी लगती है। लग तो है, अब मुझे जाके पता करना पड़ेगा। समय आ गया है कि पता लगाया जाए चंद्रदेव इस खीर को मीठा कैसे बनाते हैं।
कान्हा वहाँ मत जाना, सुबह ही डांट पड़ी है, फिर से पड़ जाएगी। चिंता मत करो दाऊ, आप सब बस मेरे पीछे रहना। आज हम सब चंद्रदेव का रहस्य पता लगा के रहेंगे। क्यों मित्रों? ठीक है, मैं अकेले ही पता लगा लूंगा। केवल ऊपर से तो चंद्रदेव को प्रकाश आ रही है। क्या ये खीर इसी से तो मीठी ना हो रही? कान्हा क्या कर रहा है? देख रहा था चंद्रदेव का स्वाद मीठा है क्या, पर इसमें तो कोई स्वाद ही ना है। चंद्रदेव जल में गिर गए। शीघ्र चलो ना मैया। क्या कह रहे हो लल्ला? मैया आप चल के देखो तो सही, चंद्रदेव को कुछ हो जाए ना। लल्ला चलो ना मैया। ये देखो मैया चंद्रदेव। आप सब हंस रहे क्यों हो? चंद्रदेव को बचाओ ना। कान्हा, चंद्रदेव तो वहां है लल्ला, देख। वहाँ भी और यहाँ भी दो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है, पर जब तुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब तू आकाश में देखते है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखते है तो जल में भी दिखते हैं। प्रतिबिंब है लल्ला। हाँ, मुझसे इतना प्रेम करते हैं ये, तो मैं इन्हें अपने हाथों में लेकर देखूंगा। हाथ में लेके? ये तो संभव ना है। जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना आ सकते? मुझे इन्हें छूना है मैया। ऐसा हट मत कर कान्हा। पर क्यों मैया? पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती, फिर अभी क्यों कर रही हो? क्या कह रहे हो कान्हा? देखो ना जी, चंद्रदेव चाहिए इसे, हाथ में पकड़ने के हट करके बैठो है। कान्हा, भैया सही कह रही है, चंद्रदेव कोई हाथ में लेने की वस्तु ना है। मैया को जब मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी ना माननी, तो मुझे यहाँ लाई क्यों? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लल्ला, तुझे तो पता है ना, तेरी मैया तुझसे बात किए बिना एक क्षण भी ना रह सकती। मैं आपसे तभी बात करूंगा जब आप मुझे चंद्रदेव ला के दोगी। तब तक तो ना आपके पास आऊंगा और ना ही प्रसाद खाऊंगा। हाँ नहीं तो? लल्ला, अब मैं इसे चंद्रदेव कहाँ से लाके दूं? प्राप्ति, अब तुम क्या करोगी? कैसे मिलवाओगी इन सबको महाराज से? पूरा राज दरबार भरा हुआ है, सब महाराज की प्रतीक्षा में आतुर हैं, और कुछ सभासदों को तो ये भी संदेह है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं उनसे। प्राप्ति,
वो तुम्हारे नहीं महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलो। छल है ये। हाँ हाँ छल है ये, हमें महाराज से मिलना है। आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महाराज कंस से अवश्य मिल पाएंगे, तो कहाँ है वो? महाराज कंस की जय, 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 महाराज कंस की जय। असंभव को संभव कर दिया तुमने, किंतु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महाराज से मिलना चाहते हैं, तो इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ सुझाव तो दो। अरे मैं क्या कहूँ, चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं, हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो, मुझे भी कछु सूझ ना रहो। पर मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गया कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? कस्तूरी सुन, कान्हा। मैया, जब तक आप मुझे चंद्रदेव नहीं दोगे, मैं आपसे बात ना करूंगा। इसीलिए तो बुला रही हूँ लल्ला। आजा, ले ले अपने चंद्रदेव। सच्ची में? हाँ लल्ला। चंद्रदेव चाहिए ना? चंद्रदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है ना लल्ला? हाँ। ले चंद्रदेव। जो सारे जग की लीलाओं का संचालन करते हैं, उनकी मैया उन्हीं के साथ आज लीला कर रही है। कौन कौन चंद्रदेव? कौन कौन? देखो मेरे पास क्या है। पर चंद्रदेव तो चुप, मुंह मीठो करना है तो मुंह बंद करना होगा। आजा लल्ला, खा। ये सच्ची में चंद्रदेव है ना मैया? हाँ लल्ला, पहले आसमान में, सच्ची के चंद्रदेव, फिर इसमें, और अब मेरे हाथ में। मैया, मैं इनका स्वाद चख लूं? खान के गोले को तो चख ही सकते हो लल्ला। मैया, ये तो सच्ची में बहुत मीठा है।
मैं अपने सखाओं को भी चखा दूं? अवश्य लल्ला, अपनी जो भी वस्तु होती है उसे दूसरों के साथ मिल बांट के ही उपयोग करना चाहिए। जा। आज तो खान की गेंद ने बचा लो। चले। महाराज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं ना? संभव है कई वर्षों की तपस्या के कारण ऐसा लग रहा हो। अश्विन पूर्णिमा की रात जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे। और वो तड़प इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी। वैसे ये तपस्या मैं किसके लिए कर रहा था? आप सभी के लिए, ताकि आपके महाराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विष्णु अवतार का वध कर सकें। पर मेरी महारानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे में जानकर मेरे मन में उससे भेंट करने की इच्छा जाग उठी। और फिर क्या था, मैं अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके यहां आ गया। कितने मीठे और स्वादिष्ट थे चंद्रदेव। एक बार और मिल जाते तो अतिथि अंदर जा जातो। इसमें तो एक और चंद्रदेव है। चंद्रदेव, आप तो मैया के हाथ में आ गए थे, तो मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? लल्ला जी ना मैया, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मुझसे इन्हें प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर, सदानंद जी पाठ सुनाने वाले हैं। तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में? अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इसका केवल इसलिए महत्व नहीं है कि अब वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, बल्कि इसका इसलिए महत्व है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। मां लक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर, प्रभु के दर्शन को आई।
पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का, मां अचरज से मुस्काई। अद्भुत प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है, परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। चंद्रदेव तो फिर से आ गए। तो वो क्या था जो मैंने चखा था? लक्ष्मी मैया की पूजा के पश्चात अब हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, ताकि वो खीर के प्रसाद पर अपना अमृत तत्व बरसाकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अभी तो यहीं आकाश में चमक रहे थे। सब यहाँ है तो कान्हा कहाँ गए हो? दिख नहीं रहा है। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अवश्य बादलों के पीछे छुप गए होंगे। प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर चंद्रदेव कहाँ है? तो बताइए कौन है वो मेरा विशेष भक्त? संकोच मत करो, सामने आओ। मैं देखना चाहता हूं अपने उस विशेष भक्त को, गले लगाना चाहता हूं। ओह, अक्लासुर, तो तुम हो मेरे वो विशेष हितैषी। अरे मेरे मित्र, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। मुझे देख लिया ना अच्छे से अक्लासुर? अब पहचान भी लो। हो गए मृत्यु के दर्शन अक्लासुर, संतुष्ट होना।
प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरा नाम तो कृष्ण है। आप चाहे तो अन्य सभी की तरह मुझे कान्हा बुला सकते हैं। कान्हा? वैसे आप कौन हो? चंद्रदेव को कहाँ छुपा दिया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? मैं ही तो चंद्र हूँ कान्हा, वही चंद्र जो वर्षों से बस दूर से आपके दर्शन कर रहा है। मैं आपको अपने झरोखे से दिखता था प्रतिदिन, इसके लिए आप मुझे जाने पहचाने लगे। ये ध्वनि तो कान्हा की है कहाँ वो? जानते हो चंद्रदेव, आपका प्रकाश मेरे खटिया पे पड़ता है, पर कभी कभी तो आप मेरे मुंह पे चमकते हो। बातें किससे कर रहा है? कोई और है जिसे कंस से मिलना है? यदि अगली बार किसी ने भी मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश भी की तो इस दृश्य को स्मरण करना और स्मरण रखना, कोई भी मेरी महारानियों से प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बीते वर्षों में जैसा हुआ आगे भी वही होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारे आदेश मेरी महारानियां देंगी और तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो भी शीश झुका के। और यदि किसी ने भी मेरी महारानियों के आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी यही दशा होगी। मनोहर, जाओ और पूरे मथुरा में इसके मृत तन की प्रदर्शनी करो, ताकि सबको पता चल जाए कि मथुरा नरेश महाराज कंस अभी जीवित हैं और उनका क्रोध भी। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की। ये सौभाग्य था मेरा, इसे व्यर्थ कैसे जाने देता। इसलिए चला आया आपके पास, आपके दर्शन इतनी निकट से करने। कान्हा, कहाँ है तू? यही हूँ मैया, चंद्रदेव से बातें कर रहा हूँ। कहाँ है तेरे चंद्रदेव? यही मेरे सामने। चल। महाराज कंस ने भरे दरबार में अपने सभासद मित्र की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि वो अभागा तपस्या में लीन महाराज के दर्शन की मांग कर रहा था। देवकी,
देवकी, उठो देवकी, देवकी, देवकी तुम्हें क्या हो गया? उठो देवकी, उठो। चंद्रदेव वहां हैं। पल भर को मुझे लगो आप कान्हा के सामने हाथ जोड़ रहे हो। नहीं वो मैं तो... हाँ हाँ पता है मुझे, आप चंद्रदेव को प्रणाम कर रहे थे। सब आ जाओ चंद्रदेव के दर्शन के लिए। चंद्रदेव के दर्शन हो गए, अब चलकर अश्विन पूर्णिमा के खीर का प्रसाद ग्रहण कर लो। सबसे पहले खीर मिलेगी बालकों को। कान्हा, तेरी टोली कहाँ है? मैया, मेरे सब सखा तो सो गए। सब नहीं सोए का ना, मैं जाग रहा हूँ। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि कान्हा का ध्यान रखना। जब आप कान्हा को अपने साथ ले गई थी तब मेरी आंख लग गई थी। कोई बात ना है बलराम, तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जो सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक क्या फोटो है? क्या मैं अच्छा बालक ना हूँ? तू और तेरे प्रश्न। बहुत समय हो गया लल्ला, घर ना चलना है? चल चल आजा। सो जा, आजा। मैया, बताओ ना अच्छा बालक किसे कहते हैं? कितनी रात हो गई है लल्ला? अभी विश्राम कर, गहरी नींद सो जा। कल जो पूछना है ना सब पूछ लेना, मैया सब बता देगी। अभी विश्राम कर। मैया, कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गओ? आप भी तो उड़ गई मैया, इतनी से ये कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया, अब मैं करता हूँ। इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना? प्रयास करना है। आजा। रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह, कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ, सप्ताह भर तक मते गो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको। छोटे से बालक का उपहास उड़ा के अपना कार्य करो सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना, फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते हैं अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जो सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक किसे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे। जे कभी मत भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है।
लो फल, मीठे मीठे फल। फल ले लो फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण। अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। जशोदा जी, ओ जशोदा जी। कहाँ चल रही हो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आई हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़ियाँ मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ। कैसे? मैया ने कही जो अच्छा बालक होतो है बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो अवश्य हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? जशोदा जी। भगवान भला करे तुम्हारा। बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी। आओ सुलक्षणा। आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ? मैया, मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। जशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा? जे क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगा, क्यों ना मिलेगा, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप ही पी जाओगे चाची। मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ।
मिर्ची लग गई, मेरी आँख। मिर्ची लग गई। प्रभु, इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी, खाट बिछाओ। कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही है। जी, शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। ना ना, तू सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो वो जो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। मैं सहायता करूंगा मैया।